वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस अगेन। देखो, क्लासिक 350 को सब जन उसके क्लासिक डिज़ाइन, उसकी रिलायबिलिटी एंड उसका जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी रहती है उसकी वजह से सब जन इसको जानते हैं। और इसकी रीसेल वैल्यू भी अगर देखी जाए तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है बहुत सालों के बाद भी, क्योंकि इसके क्लासिक लुक के साथ और एस्थेटिक लुक जो रहता है उसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। पहले तो मेरा हिमालयन लेने का प्लान था, पर लास्ट मोमेंट पे मैंने ये जो बाइक देख ली शोरूम में जाके, तब मुझे हिमालयन से ज़्यादा तो यही पसंद आ गई। इसका क्रोम फिनिश जो है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके क्रोम के ही है। जो पुरानी वाली क्लासिक 350 क्रोम ब्रॉन्ज थी उसमें उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है। इसका आप जो ये लोगो देख रहे हो बहुत प्रीमियम दिखाता है इस बाइक को। रिप्रेजेंटेशन करते टाइम अगर आप देखोगे तो इस लोगो पे ही आप समझ जाओगे कि इसका प्रीमियमनेस कितना है। इस वाले बाइक में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं, पर उस कलर ऑप्शन में मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने ये तुरंत से परचेस किया। अभी अगर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हेडलाइट का डिज़ाइन भी उन्होंने इस बार चेंज किया है, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। आरी का रॉयल एनफील्ड का लोगो बीच में लगा दिया है, इसकी वजह से लुक थोड़ा अच्छा आता है। और ये जो एलईडी सेटअप है हेडलाइट का, वो ओवरऑल अच्छा दिखता है। अभी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें सॉलिड कंस्ट्रक्शन, उसकी चेसिस भी एकदम अच्छी है, ड्यूरेबल कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। और इसी के साथ इसकी हैंडलिंग भी इतनी अच्छी है ना कि आप, भले ये बाइक आपको बहुत हैवी लग रही होगी, पर इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये जो मिरर है, ये मिरर इन्होंने दिखने में बहुत अच्छे है, पर उसका जो क्या बोलते हैं, जब भी अपन हाई स्पीड पे ड्राइव करते हैं तो ये मिरर वाइब्रेट होने लगते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में बस एक ही मुझे एरर लगता है कि ये जो मिरर है वो थोड़े से अच्छे लगाने चाहिए थे, कि जो हिलने नहीं चाहिए ज़्यादा हाई स्पीड पे भी। बाकी आप इसके अदर पार्ट्स पे शक नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बाइक बनाई है रॉयल एनफील्ड ने। इसकी अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो इसकी जो सीट है, स्टॉक सीट जो आती है वो अच्छी है, पर बाद में कैसे लॉन्ग टूरिंग सीट के अलग पैसे लगाने पड़ते हैं, अलग से लगानी पड़ती है वो सीट इससे अच्छी है, पर इसमें आपका काम चल जाता है, आप इजीली सिटी राइड्स कर सकते हैं। बट लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से आपको अलग से लगवानी पड़ेगी टूरिंग सीट। बाकी कंफर्ट के मामले में तो ये सीट भी बहुत अच्छी है। बस आपको अगर लॉन्ग टूरिंग करनी है तो आपको अलग से एक जो रॉयल एनफील्ड की आती है क्लासिक 350 के साथ टूरिंग सीट, वो आपको लगानी पड़ेगी। इसकी अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है, इसका ट्रैवल डिस्टेंस 130 का है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आगे वाले में। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक ऑब्जर है, दोनों तरफ है, जो कि पीछे वाले मुझे ज़्यादा स्टीप लगते हैं और आगे वाले थोड़े से अच्छे हैं, अगर देखा जाए तो। पर ये जो स्टीप है वो हाईवे पे आपको स्टेबिलिटी देते हैं, बाइक को ज़्यादा हिलती नहीं बाइक आपकी। अभी मैं आपको इस बाइक में जो नए फीचर्स आए पुराने वाले क्लासिक के मुकाबले, और वो फीचर सच में यूज़ करने वाले हैं या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने मेरे बाइक 3000 किलोमीटर चलाई, उसमें मुझे जो यूजफुल फीचर लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
पहला फीचर तो ये है अपना जो एलईडी सेटअप जो लगाया है पिछले वाले क्लासिक के मुकाबले। पिछले वाले क्लासिक में हॉलोजन सेटअप था और इस वाले में एलईडी सेटअप है, जो कि बहुत अच्छा है दिखने में भी। ये जो सामने वाला डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये दिखने में अच्छा दिखता है। पर अगर लाइट की बात करूँ, जिसका जिसका जो इसका हाई बीम और लो बीम जो आता है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये वाला जो लाइट है, अलग से एक लगवाना पड़ेगा आपको अगर आप लेने वाले हैं ये क्लासिक 350। तो उसके बाद तो दूसरा फीचर अगर देखा जाए तो ये लीवर, क्लच लीवर जो है अपना, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं इस नॉब की मदद से। तो बेसिकली जो आप लोग बोलते हो कि क्लच हार्ड है कि नहीं, तो क्या होता है, आप जब यूज़ करते हो तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर तक रहता है, देख सकते हैं। अगर इसको पूरा खोल दूँ तो इसका डिस्टेंस थोड़ा और आगे जाएगा। अभी मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है, इसीलिए मुझे बहुत आसानी होती है, इतना मुझे परेशानी नहीं होती। मतलब जो क्लच केबल जो हार्ड बोलते हैं ना, वो उतना दिक्कत नहीं देता इसकी वजह से। ये यूज़फुल फीचर है, मे बी आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बस आपको इतने नज़दीक लाना पड़ेगा, वो आप एडजस्ट करो आपके हिसाब से। पर ये वाला फीचर मुझे सच में एक अच्छा फीचर लगा और मैं इसको करंटली यूज़ करता हूँ। इसके बाद चार्जिंग के लिए अलग से इन्होंने यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया है, जो कि पुराने वाले क्लासिक में जो अपना पूरा यूएसबी टाइप सी नहीं था, वो अलग ही था। अभी इसमें क्या हो सकता है कि जो मोस्ट ऑफ द मोबाइल अपने टाइप सी वाली केबल ही रहती है ना, तो ये इजी टू यूज़ है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, इसको अपन इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल के साथ, यूएसबी टाइप सी होने की वजह से। अभी दूसरा अगर फीचर देखा जाए तो इसमें ये गियर इंडिकेटर जो है, ये बेसिकली मुझे इसकी नीड नहीं है, पर कुछ लोग रहते हैं उनको गियर इंडिकेटर अगर होगा तो उनको आसानी होती है। पर मुझे तो इतनी कुछ नीड नहीं है इसकी, फिर भी अच्छा फीचर है, कुछ लोगों को चाहिए रहता है तो उनके लिए यूज़फुल है। और उसके साथ ही ये जो बाजू में आप देख रहे हैं ट्रिपल नेविगेशन, ये पुराने वाले क्लासिक में अलग से लगवाना पड़ता था, उसके लिए 5,000 6,000 देने पड़ते थे। पर इसके साथ ही आया ये वाला, तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये वाला जो ट्रिपल नेविगेशन है, एज अ मैप में ये हर बार यूज़ करता हूँ। और एक वीडियो में शायद मैंने बताया भी है कि ये प्रॉपरली भी मतलब ऑपरेट होता है। तो ये भी अच्छा फीचर है एक। अभी तक मैंने 3,000 किलोमीटर चलाया है, इसमें ये वाला फीचर मुझे सच्ची में अच्छा लगा। अगर बस देखा जाए तो हेडलाइट की अगर बात की जाए तो वही एक जो फीचर है अभी एलईडी का, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था। बाकी इसमें कुछ फीचर ऐसे हैं जो पिछले वाले क्लासिक में जो थे वो इसमें भी है। अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें 350 सीसी का जो इंजन था पिछले वाले में, वैसा ही सेम है। और सिंगल सिलेंडर ही है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। और अगर देखा जाए तो 20.2 bhp का पावर ये जनरेट करता है एट 6,100 आरपीएम के, और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है एट 4,000 आरपीएम। जो अभी ये फीचर बताए मैंने, ये पिछले वाले क्लासिक में भी थे, जो अनचेंज फीचर है। ये पुराने वाले क्लासिक में भी ये सेम था और अभी भी यही है। जो 5 स्पीड गियर बॉक्स रहता है अपना, वो भी सेम फीचर पिछले वाले क्लासिक में था, वही है इसमें भी। चेसी भी सेम है, व्हील्स भी इसके सेम थे। अभी जो अलग व्हील आप देख रहे हैं वो मैंने अलग से लगवाए, बाकी तो स्पोक व्हील जो इसमें आते हैं वो सभी क्लासिक में जो सेम आते हैं वैसे ही आते हैं। और अगर ब्रेक्स भी सेम पिछले वाले क्लासिक जैसी है, तो ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। बस जो मैंने पहले वाले जो फीचर बताए अलग से 4-5 फीचर, वही इसको अलग बनाते। और ये जो कलर है क्रोम कलर, इसको पूरा पिछले वाले क्लासिक से बहुत अलग बनाता है, क्योंकि इसमें क्रोम ज़्यादा यूज़ किया है। और क्योंकि पिछले वाली क्लासिक थी जो क्रोम ब्रॉन्ज थी, उसमें ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप सामने का, इधर
क्रोम नहीं यूज़ किया था जो कि इसमें किया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें थोड़ा क्रोम ज़्यादा दिखता है। और एक बात मुझे पता है कि आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आप मैंने डायमंड कट अलॉय व्हील क्यों नहीं लगाए। तो डायमंड कट अलॉय व्हील मुझे भी लगाने थे, पर रॉयल एनफील्ड के पास अभी वो अलॉय व्हील अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे यही अलॉय व्हील्स लगाने पड़े। बाहर से भी लगवा सकता था मैं वैसे, पर क्या रहता है ना, जो रॉयल एनफील्ड दे रहा है उनकी तरफ से वो प्रॉपरली चेक है, सर्टिफाई है, इसीलिए मैंने बाहर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया और जो रॉयल एनफील्ड दे रहा है उसी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया। और दिखने में अच्छे दिखते हैं। शायद से आपने किसी के वीडियो में देखा होगा कि डायमंड कट अलॉय व्हील अच्छे दिख रहे, तो आपके मन में वही होगा। पर अगर मैं सच कहूँ तो जब से मैंने ये बाइक ली है तो ये वाले अलॉय व्हील भी इसके साथ ज़्यादा मैच करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्रोम पार्ट ज़्यादा है और वो अगर अलॉय व्हील भी वैसे रहते तो अच्छा भी लगता है, पर इसमें भी अच्छा लग रहा है वैसे। मेरे लिए तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जैसा है, बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी, अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए, क्योंकि पिछले वाले क्रोम ब्रॉन्ज की वजह से मुकाबले इसमें थोड़ा सा क्रोम पार्ट ज़्यादा है ना, तो ठीक है। अभी अलॉय व्हील पे नहीं है, फिर भी मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपको कैसे लग रहे हैं, आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। शायद से बहुत लोग इसको ऐसे देख के यूज टू हो जाएंगे। कैसा है ना कि बाहर से लगवाने से अच्छा तो आप जो ओरिजिनल है उस पर ही ज़्यादा ट्रस्ट करो। अगर कोई लेने वाला होगा फ्यूचर में तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे ही अलॉय व्हील लगाओ, डायमंड कट अलॉय व्हील के पीछे मत पड़ो। बाहर से आफ्टर मार्केट लेना कभी प्रेफर नहीं करते रॉयल एनफील्ड वाले भी। अभी यहाँ से बाहर निकलते, पूरा जो मैंने ओनरशिप रिव्यू था यहाँ तक ही शूट किया। अभी थोड़ा घूम के आते। अभी तक जो मैंने बातें बताई उसमें सबसे मेन चीज़ तो यही है कि क्या ये इस पे अपन लॉन्ग राइड कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितना चलाया है ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर, उसमें मैं एक बात तो बता सकता हूँ कि इसमें अपन लॉन्ग राइड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं मेरे घर से पुणे जाता हूँ वो तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर बस जाने का डिस्टेंस है, और आने जाने का अगर देखा जाए तो 400 तो हो ही जाता है। तो उसके दौरान मैं कभी थकता नहीं था। इसकी सीट ऐसी है कि उतना बैक पेन जो बाकी की बाइक देती है उतना होता नहीं है। तो उसके बेसिस में इतना मैं कह सकता हूँ कि इस बाइक पे लॉन्ग राइड अपन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी पहले। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इस पे लॉन्ग राइड करना सही है कि नहीं। मतलब मैं तो हिमालयन लेने का सोच रहा था, पर एट दी एंड मैंने
ये वाली बाइक परचेस की, क्लासिक। और सच कह रहा हूँ, सच्ची में ये बाइक माउंटेन के लिए तो बनी है, लॉन्ग राइड करने के लिए भी बनी है। अगर हीटिंग इशू की बात करूँ मैं, तो अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं तो आपको हीटिंग इशू फेस करने को मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी पुणे जाता था तब मुझे वो इशू फेस करना पड़ता था, क्योंकि आजू बाजू में मेरे ट्रैफिक रहती थी, तो उनकी हीट और मेरी बाइक की हीट, उसकी वजह से ज़्यादा हीट फील होता था उस टाइम पे। पर ऐसे रोड पे अगर मैं अकेला चला रहा हूँ, ऐसे रोड पे इतना हीट फील नहीं होता है। इवन हाईवेज पे भी इतना हीटिंग इशू मेरे को फेस करने को नहीं मिला। ठीक है, बस सिटी राइड के लिए मैं बोलता हूँ कि हीटिंग इशू है। और लाइट का तो मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, हेडलाइट उतनी अच्छी नहीं है, दिखने में अच्छी है पर जितना उसका परफॉर्मेंस चाहिए उतना वो देती नहीं है। हाई बीम लो बीम अच्छा दिखना चाहिए, फिर भी उतना अच्छा नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको स्पोक व्हील और अलॉय व्हील के बारे में बताता हूँ। अभी जो स्पोक व्हील मैंने निकाले थे, स्पोक व्हील के साथ मुझे ट्यूबलेस नहीं ट्यूब टायर मिला था, और ट्यूब टायर वो सही था, मतलब एक भी अभी तक पंक्चर नहीं हुआ था। 3000 किलोमीटर चलाया ना मैंने, इसके बीच में मुझे एक बार भी पंक्चर नहीं आया उस टायर में। टायर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी ट्यूब टायर की, जो कंपनी फिटेड आया था वो। बट कैसा है ना, आखिरकार जो ट्यूबलेस एक कॉन्फिडेंस देता है, वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था। मतलब जब भी अपन राइड करते हैं, अगर ऐसे पहाड़ों में अगर मेरी बाइक बंद पड़ गई, पंक्चर हो गई, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना वो। तो इसलिए मैंने तुरंत से अलॉय व्हील लगा दिए। और अलॉय व्हील वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने सब मेंशन किया है इसका कॉस्ट कितना गया। फिर भी मैं बताता हूँ आपको, इसका जो मैंने अलॉय व्हील अभी लगाया है, रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल रहता है अलॉय व्हील, ओरिजिनल अलॉय व्हील मैंने लगाया है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 17,000 तक गया था। और उसी टाइम पे मैंने नए ट्यूबलेस टायर भी लगा दिए, और उनका कॉस्ट 5,000 तक गया था। मतलब 22,000 तो ऐसे ही गए अलॉय व्हील फिट करने में। पर जो स्पोक व्हील के साथ जो इस गाड़ी का जो लुक था, वो भी मुझे बहुत पसंद था। एक क्लासिक एस्थेटिक लुक देता था वो, और ये थोड़ा बल्की लुक देता है गाड़ी को, और ये भी अच्छा है लुक। आपको ये लुक कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा। अगर किसी को कुछ सजेस्ट करना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी बाइक में मेरे कुछ भी इशू नहीं है बड़ा अभी तक। इतना तो कुछ है नहीं, अभी तक बढ़िया चल रही है मेरी बाइक।
तो ठीक है, अपना ओनरशिप वाला वीडियो यहाँ तक ही था। अगर किसी को कुछ सवाल रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पर आंसर करूँगा। कुछ अगर आपको पूछना होगा इस बाइक के बारे में, अगर कोई नया परचेस करने वाला रहेगा ये वाली बाइक, तो उसको अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं बताऊँगा। पर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ये बाइक सच में बहुत बढ़िया बाइक है। आप इस पे स्पेंड कर सकते हैं मनी। कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, पर अगर किसी को अलॉय व्हील लगाने हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि रॉयल एनफील्ड के जो ओरिजिनल अलॉय व्हील्स है जो कि मैंने अभी लगाए हुए हैं, आप सब भी वही लगाओ, ना कि आफ्टर मार्केट लगाओ कोई। इवन मेरे बाइक पे सारी चीज़ें अभी तक मैंने जो लगाई है, सारी की सारी इनका क्या चल रहा है यार, सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो आती है वही सारी है। इन फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा एलईडी लाइट लगाऊंगा, जो फॉग लैम्प बोलते हैं ना अपन, हज़ार्ड लाइट, हज़ार्ड नहीं, फॉग लैम्प भी शायद, तो वो भी रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल लगाऊंगा। अभी तो कुछ मैं खर्चा करने वाला नहीं इस पे, इन फ्यूचर करूंगा। बाकी ये वाला वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में।